धामी 2.0 सरकार के कार्यकाल को गुरुवार को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर देहरादून में वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1 साल नई मिसाल विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका के माध्यम से सरकार ने अपने 1 साल में किए गए कामों का बखान किया है। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। 1 साल का कार्यकाल मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, लेकिन इस 1 साल में सरकार ने कई बड़े कार्य किए हैं। जनता से किए वायदों को धरातल पर उतारने का काम किया है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डरा धमकाकर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता था, जिस पर लगाम लगाने के लिए धर्मांतरण कानून लाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्य हित है। धामी सरकार न रुकेगी और न झुकेगी। उन्होंने कहा कि अगर झुकने की नौबत आई तो सरकार केवल जनता के सामने झुकेगी। 1 साल पूरा होने पर सीएम धामी ने कई घोषणाएं की है। सीएम धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रोडवेज की बसों में 50% छूट की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोक पर्व को पहचान दिलाने के लिए विशेष नीति बनाने की बात भी कही। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए चलते फिरते स्कूल प्रारंभ करने की बात भी की है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग को देखते हुए हल्द्वानी के उच्चीकृत करते हुए खेल विश्वविद्यालय बनाने की बात भी सीएम धामी ने कहा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन गांवों की आबादी 250 है, वहां पर भी पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। एक हमने निर्णय किया है कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको परीक्षाओं में भाग लेना होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए 50% की आने जाने के लिए उत्तराखंड के अंदर उनको छूट प्रदान की जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना प्रारंभ की जाएगी और कक्षा 6 से ही कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर आज प्रयोगशालाएं नहीं है। ऐसे स्थानों के लिए लैब ऑन व्हील्स यानी कि चलती फिरती प्रयोगशालाएं संपूर्ण 13 जनपदों में प्रारंभ की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य को साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉरिडोर के रूप में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाने जा रही है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं यहाँ से। और लंबे समय से चूंकि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग हमारे खिलाड़ियों के द्वारा विभिन्न खेल संघों के द्वारा लगातार की जाती रही है, इसके लिए हल्द्वानी गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम काफी पहले बन गया है, लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस स्टेडियम को, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक खेल विश्वविद्यालय निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री औद्यानिकरण योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसको कि काश्तकारों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का काम होगा। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन प्रारंभ किया जाएगा पशुपालकों के हित में। मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योजना प्रारंभ करेंगे, जिसमें स्नातक पास छात्र एवं छात्राओं को उसके अनुसार आवश्यक रूप से उनको स्किल्ड बनाया जाएगा। उनको कौशल विकास से संबंधित सारी चीज़ों का किया जाएगा, ताकि उच्च वेतनमान में जो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको विदेशों में भी अच्छी सेवाओं में जाने का मौका सुनिश्चित हो पाएगा। ऐसे ही जो गांव जिनकी आबादी 250 है, वो मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उपलब्धता एवं उत्तरता के आधार पर एक अमृत सरोवर झील को पर्यटक स्थल एवं वाटर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला सेवा आयोजन एवं कौशल विकास कार्यालय को
स्वरोजगार केंद्र के नोडल कार्यालय के रूप में भी विकसित किया जाएगा। हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो हमारे लेबर क्लास के उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को उचित स्कूली शिक्षा मिल सके, इस हेतु राज्य सरकार मॉडल स्कूल यानी चलते फिरते जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों को भी प्रारंभ करेगी। क्योंकि गैरसैंण अब हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, हम सब लोग वहां पर जाते हैं और पूरे प्रदेश के लोग वहां पहुंचते हैं, इसलिए दिवाली खाल से गैरसैंण तक के सड़क मार्ग को चौड़ीकरण कराए जाने का कार्य भी किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों की एक लंबे समय से मांग थी कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन उनकी विधवा पत्नी को दी जाए। ये पेंशन उनकी विधवा पत्नी को दी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। जो हमारे पर्व हैं, फूलदेई है, हरेला है, उत्तरायणी है, इगास है, भगवाल है, इन सभी को ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होती रहें, स्थानांतरित होती रहे, आगे बढ़ती रहें, ये विलुप्त न हो, इसलिए इनके लिए समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी। इन त्योहारों को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए और नई पीढ़ी लगातार इसका स्मरण करते रहे, हमारी संस्कृति लगातार उसका संरक्षण और संवर्धन